हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार चौहान। आज हम लोग आपके लिए एक टॉपिक डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं और वो एक सिंपल सा टॉपिक रिडक्शन का पोर्शन। हम रिडक्शन का एक छोटा पोर्शन आज डिस्कस करेंगे आपके सामने। रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा इसके क्वेश्चंस लगातार आते हैं, ठीक है। तो इसके हम आगे भी वीडियो इसके देखते रहेंगे, पर हम छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे ताकि आपके टाइम कम लगे और आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए इन सब चीजों में, ठीक है। तो रिडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक पहले नॉर्मल लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे और भी वीडियो हम लोग देते रहेंगे, ठीक। तो रिडक्शन में हम लोग जब बात करें रिडक्शन होता क्या है, इन जनरल जब रिडक्शन की बात की है हमने, तो रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, या फिर हम लोग बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हुई रिडक्शन के, इसके बारे में आपको मालूम है रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है। पर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो रिडक्शन हम किसका करा रहे हैं? रिडक्शन हम बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में रिडक्शन कराते हैं। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह इनका रिडक्शन कैसे किया जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसके लिए जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो आज जो हम लोग मेनली जो रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस करेंगे आप लोग रिडक्शन के अंदर, रिडक्शन का मतलब हम लोग मेनली क्या ले रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, मेन और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट आज देखेंगे वो है मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट आपके सिलेबस में 4 तरीके के हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन इन चारों पे पूछे जाएंगे और आपने देखा भी है इन पे पूछे गए हैं, तो हम इन्हीं चारों का डिस्कशन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो भी कौन से? मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, नाम से पता पड़ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो चलिए एक एक करके इनको सबको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो मेनली किसके ऊपर बेस रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर बेस रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में 2 कैटेगरी हम लोग पहले देखेंगे जो सिलेबस में है। वो कौन कौन सी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में भी जान लेते हैं, डिस्कशन अगले वीडियो में होगा। वो क्या है? एक है हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम डाइवेल H कहते हैं, और एक हमारा BH3THF है। क्लियर? ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा फोकस न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। चलिए तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में जब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो एक है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात करें तो होता क्या है कि इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, ये हमारे पास एल्यूमिनियम, ये माइनस, और यहां है लिथियम प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी हमारे पास है बोरॉन Na प्लस और यहां माइनस, ठीक है। ये 2 कंपाउंड है इसके। बोथ आर द सोर्स ऑफ हाइड्राइड, बोथ आर सोर्स ऑफ हाइड्राइड, नॉट फ्री हाइड्राइड बट बोथ आर सोर्स ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। तो ये दोनों ही किसके सोर्स है? हाइड्राइड के सोर्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इन दोनों में आपको एक बात बताएं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसमें? NaBH4 के रेस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों?
क्यों ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक्चुअल में रिडक्शन की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर रिडक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो हाइड्राइड आसानी से दे दे वो स्ट्रॉन्ग, और जो हाइड्राइड थोड़ा स्लो दे, प्रोसेस में दे, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक। तो भाई हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड कौन जल्दी देगा, जिसके अंदर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। अगर बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो वो आसानी से हाइड्राइड रिलीज करेगा। तो होता क्या है, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, तो हम ये देख रहे हैं कि जब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में यहां जो बॉन्ड बना हुआ है और जो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों ही केस में यहां जो हम लोग ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो ओवरलैपिंग जो आ रहा है ये हमारा 3p ओवरलैपिंग और ये हमारा 3p ओवरलैपिंग, यहां पे हमारा क्या है, 2p ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग क्या है, वीक। ये ओवरलैपिंग क्या है, वीक ओवरलैपिंग है हाइड्रोजन के साथ, और ये वाली ओवरलैपिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इसके। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये ओवरलैपिंग जो वीक है। इसीलिए क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, आसानी से हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। तो जल्दी से मुझे बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लिथियम। इसका मतलब लिथियम जो होगा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और NaBH4 क्या होगा, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये सेलेक्टिव है। क्लियर है। तो इसको कहां यूज करा जा सकता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से कुछ सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों में रिएक्टिविटी मालूम पड़ी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। जैसे हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि रिडक्शन होता है, किस तरीके से रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लीजिए हमने एसिड हैलाइड लिया। एसिड हैलाइड में जब आप हाइड्राइड ट्रांसफर करते हो, हाइड्राइड H माइनस ट्रांसफर करते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सोच के चलिए, H माइनस ट्रांसफर करते हो। जैसे ही आप यहां से H माइनस ट्रांसफर कर रहे हो, पहले सिंपल वे में, ठीक है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहे हो O माइनस, फिर उसके बाद जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा वो कोलैप्स होगा और Cl बाहर, तो एल्डिहाइड। ठीक है, यहां से यहां तक का प्रोसेस SNAE। ठीक है, अब यहां से आप अगर हाइड्राइड ट्रांसफर करते हो तो ये जब होगा एल्डिहाइड, मतलब एसिड हैलाइड का जब रिडक्शन हुआ तो क्या बना, एल्डिहाइड। और फिर से अगर आप हाइड्राइड ट्रांसफर करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये अल्कोहल तक हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अगर अल्कोहल का भी रिडक्शन करते हो, अल्केन मतलब और भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अगर हुआ तो अल्केन में हो जाएगा। जैसे रेड फॉस्फोरस HI, रिडक्शन करेंगे तो इसको सबको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, अल्केन में। पर हम रेड फॉस्फोरस HI के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइड्राइड ट्रांसफर के अंदर दोनों ही केसेस को जरा ध्यान से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई आपके साथ एसिड हैलाइड हुआ या फिर ईस्टर हुआ, तो इन दोनों ही केस में जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद बनेगा अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद क्या बनेगा, जनरली हमारा अल्केन। इसके लिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन हम कहां तक रोक लेंगे, इस जगह पे रोक लेंगे, अल्कोहल तक रोक लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, ये तो बात मालूम पड़ गई, ये दे रहा है। तो अब अगली बात हम देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरीके से वर्क कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो चलिए, हाँ, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म देख रहे हैं और किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। हमने सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप लिया है, एल्डिहाइड लिया है। क्या लिया है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिया है। अब एक चीज आप समझिए, पहले हम एल्डिहाइड लेंगे, फिर बाद में हम लोग एसिड हैलाइड भी लेंगे, ईस्टर भी लेंगे, अमाइड भी लेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल चीजें को देखते हैं। यहां पे आप H की जगह R लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म उसके लिए भी एप्लीकेबल है। स्टार्ट किया जाए किस किस तरीके से प्रोसेस हुआ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कैसे रिड्यूस किया है। भाई साहब, पहले देखिए, हम सभी को मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है लिथियम प्लस चार्ज। हाँ जी,
तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करें, लिथियम ऑक्सीजन क्या करेगा, लिथियम को इलेक्ट्रॉन देगा और लिथियम क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि जैसे लिथियम यहां पे जुड़ेगा, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर आप बात करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब भी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट बढ़ जाती थी। यहां पे भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहां पे क्या है, H माइनस, नॉट फ्री H माइनस, पहले बता देते हैं। ठीक, अब होगा क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जुड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से लिथियम आके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हुआ। अब रिएक्टिविटी को क्या कर दिया इसने, कैटेलाइज कर दिया। वैसे अगर ना भी जुड़ता तो भी अगर आप अटैक कराते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बता रहे रिएक्शन किस तरीके। तो यहां पे लिथियम जुड़ा और जैसे लिथियम जुड़ेगा, लिथियम के जुड़ने के बाद ये हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एट द सेम टाइम यहां से H माइग्रेट होके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, समझे। तो ये यहां से ऐसे कभी मत लिख लेना कि H माइनस अटैक कर रहा है, नहीं नहीं, ये H माइनस कभी भी मत बोलना, फ्री H माइनस अटैक नहीं करता है। यहां से जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे यहां पे अटैक करेगा। क्लियर, हाँ जी। जब यहां पे अटैक करेगा तो ये कंपाउंड आपका H हमारा यहां जुड़ गया, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर O माइनस Li प्लस। क्लियर, इसके साथ हुआ क्या, जैसे ही आपने H ट्रांसफर करा, एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, AlH3। अगेन इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, वैकेंट होते ही किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। वापस से क्या होगा, O माइनस एल्यूमिनियम के साथ अटैक करेगा और बना लेगा हमारा एल्कोक्साइड। इस तरीके का एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर, यहां तक पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से हुआ रिएक्शन को। भाई आपने लिथियम लिया, लिथियम ने क्या करा, ऑक्सीजन पे जुड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है और उसके बाद H ने अटैक करा। H धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के यहां से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक, अब ये बना हमारा एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन क्या है, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना के एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बना लेगा। ठीक, जैसे ही एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बनाएगा, आप एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बनाते ही वापस से एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज और 3 हाइड्राइड ये फिर से बिहेव करने लग जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये फिर से अगले एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। कौन सा, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा ही रहेगा। अब ये फिर वापस से क्या करेगा, एक दूसरे एल्डिहाइड के अटैक करेगा। कितने हाइड्रोजन है ये बताइए इसके पास, अभी 3 हाइड्राइड है कि नहीं, तो कितने और एल्कोक्साइड जुड़ेंगे, 3 और जुड़ेंगे। समझे, डिपेंड करता है सीरीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कितने हैं, मतलब आपके नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कितने हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जितने होंगे उतने ज्यादा यहां पे जुड़ जाएंगे। मतलब उतने का मतलब यही कि 4 हैं, यहां पे हमने 4 लिए तो 4 एल्कोक्साइड जुड़ गए, एक ऐसे फिर ऐसे। तो रिपीटेड अगर बात करें, सीरीज ऑफ रिएक्शन करेंगे तो मालूम है क्या होगा, आपके पास हर H हटाते जाइए, एक एल्कोक्साइड, एक तो टोटल कितने एल्कोक्साइड बन जाएंगे, 4 एल्कोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएंगे। इस चीज को एक बार और देख लीजिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए बता रहे। हाँ, एक और मेथड है मैकेनिज्म का, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो एल्कोक्साइड यहां पे जब बना है ना, वापस से जब जुड़ता है तो यहां हाइड्राइड ट्रांसफर करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है अगले कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इसी वाले मॉलिक्यूल पे फिर से जब जुड़ेगा, O माइनस बनेगा, वो माइनस एल्यूमिनियम। अब सुनते जाइए जरा ध्यान से बात। पहला जो हाइड्राइड ट्रांसफर करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो करेगा बहुत फास्ट, वो करेगा बहुत फास्ट, वो रिडक्शन बहुत फास्ट होगा। सेकेंड हाइड्राइड स्लो, थर्ड हाइड्राइड ट्रांसफर और स्लो, फोर्थ और भी स्लो हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बहुत आसानी से ट्रांसफर हुआ, पर बाकी जब धीरे धीरे रिएक्शन इसकी कम क्यों होते जा रही है यहां तक, उसके पीछे रीजन है क्या, आप जरा मुझे बताइए। यहां पे इस मॉलिक्यूल के बारे में मुझे बता दिए, OCH3 के बारे में बता दीजिए जरा कि OCH3 का आप कौन सा इफेक्ट लेते हैं, माइनस आई या प्लस आई। हाँ, तो
OCH3 का हम लोग जानते हैं कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़ा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब पहला जुड़ा तब कम, दूसरा जुड़ने पे और भी कम हो गए। तो जैसे जैसे एल्कोक्साइड की बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एल्कोक्साइड का जुड़ना बढ़ेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करने की रेट कम होती जाएगी। ठीक, पर बनेगा हम लोग लास्ट तक लेके चले तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, 4 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएंगे। अब लास्ट में जब ये हो गया तो हमें करना क्या है, हमें करना है हाइड्रोलाइसिस करना है यहां पे, या फिर H+ क्विंच करा दीजिए आप, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर प्रोटोनेशन करा ले। प्रोटोनेशन कराते आपको सबको मालूम है O क्या है, बेस, H+ पे अटैक करेगा यहां पे और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा एल्कोहल। अगर यहां पे आपने H रखा है तो ये तो बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर आपने H की जगह एक R और रख दिया होता तो इस जगह CH3 आ गया होता कि नहीं आ गया था, तो कीटोन का रिडक्शन करते तो यहां क्या बन जाता, 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर एल्डिहाइड का करते तो यहां पे H की जगह हमारे पास क्या होता, यहां R की जगह क्या होता, H, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता। समझ में ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर कोई बात नहीं है, एकदम आसानी से होने वाली रिएक्शन है। तो मैं आपको क्या कहता हूं कि आप इतनी सारी चीजें मत करिए, हम इसको एक और सिंपल वे में कर लेते हैं। इन सब चीज ये तो समझा दिया आपको कि भाई 4 मॉलिक्यूल और जुड़ेंगे इसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। हम इसको और सिंपल वे में लेते हैं, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन ले लिया हमने, इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में हमने लिथियम को लगा देते हैं। अगेन लिथियम लगने से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ गई, हम बढ़ा देते हैं इस CH3, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस। क्या होगा, एट द सेम टाइम ये ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इस तरीके से, ये बना हमारा कंपाउंड। हाँ जी, ये बना CH3, ये हो गया COLi CH3H। रिएक्शन के अंदर ध्यान दीजिए वापस से AlH3 बना, बोलने की जरूरत नहीं, वापस से एसिड बेस, ये लुईस एसिड की तरह रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर कंपाउंड बन जाएगा और ये बन गया आपका एल्कोक्साइड, CH3CHOAlH3 माइनस, और ये हमारे पास CH3। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड के बाद हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन, लास्ट प्रोटोनेशन। अब आप मत करिए, बार बार रिएक्शन मत करिए, डायरेक्ट प्रोटोनेशन करिए। प्रोटोनेशन करा देते हैं, H+ क्विंच करा देते हैं, या फिर आप सोलवेंट ले लीजिए। क्या होगा, सोलवेंट लेते ही यहां से क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां पे हमने लिया और ये H+ लेगा। प्रोडक्ट बोलिए, आप लोग प्रोडक्ट देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। ये और भी सिंपल तरीके से मैकेनिज्म कर दी। पहला आपको सारी चीज बता दी, दूसरी सिंपल। अगर आप और भी सिंपल करना चाहें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैग्नेट, तो आप क्या करिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखिए, O पे लिख लिए, डायरेक्ट H- अटैक कराते जाइए। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से कराते जाइए, आपकी रिएक्शन और भी सिंपल हो जाएगी। क्लियर? तो ये था रिडक्शन किसका, हमने किसके साथ रिडक्शन करा, कीटोन। अगर कीटोन का रिडक्शन कराया है लिथियम एल्यूमिनियम के साथ, प्रोडक्ट बनता है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। बना कि नहीं बना 2 डिग्री एल्कोहल, मैकेनिज्म के साथ। क्वेश्चन इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ करना, हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म के साथ करना, आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे लिए आया, कौन एग्जांपल लिया है, एसिड हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। टाइम लीजिए, आप अपना खुद क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए, किस तरीके से होगा। मेथड वही है, आप पहले क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम यहां जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए, एक स्टेप और हटा देते हैं हम लोग बीच में। क्या करते हैं हम लोग इस बार हम डायरेक्ट यहीं से H- ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस हम लिथियम, इस बार लिथियम भी नहीं जोड़े, एक प्रोसेस हम लोग एक स्टेप हटा के करते हैं इसको। अब क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर हमने इस तरीके से करा यहां पे, तो पहले प्रोडक्ट की बात करें इस जगह, तो ये बनेगा हमारा RCO माइनस,
Cl H। ठीक है, आप बड़े सिंपल वे में, ये मैं तो कह रहा हूं यहां पे आपने तो लिथियम लिखिए, ना ही इसका एल्यूमिनियम के साथ एल्कोक्साइड बनाइए, पर हमने बनाया उसकी मैकेनिज्म देखिए, हम और सिंपल वे में चल रहे हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करिए, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स करते ही क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCOH, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में जैसे ही एल्डिहाइड है, पहली मैकेनिज्म याद आई कि नहीं आई, रिएक्शन बिल्कुल उसी की तरीके से होगी, पर आपको मैंने बोला है और फास्ट करना है, तो मैकेनिज्म क्या होगी, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब बात करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, वापस से अटैक कहां करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट RCO माइनस H, और ये हमारे पास H। क्लियर, हम फिर से बोल रहे हैं, हमने इसकी मैकेनिज्म यहां से लेके यहां तक की मैकेनिज्म अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ी है, वापस से रिपीट नहीं किया, हम तो चाहते हैं कि आपको और सिंपल से सिंपल वे में हो। O माइनस बना, अब क्या करिए, एल्कोक्साइड का H प्लस के साथ क्विंच करा दीजिए, या फिर आप प्रोटोनेशन करा दीजिए। ठीक है, प्रोटोनेशन कराते आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका RCH2, और ये बन गया अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में इसका एसिड हैलाइड क्या हो गया, वापस से प्रोडक्ट क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना। समझ में आई बात भाई, मैकेनिज्म करिए कोई दिक्कत नहीं, पर हर बार अगर स्टेप को आप बहुत सिंपलीफाई करके करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा याद रहेंगे। अगर हम बहुत टिपिकल करते रहेंगे तो आप भी इसमें क्या होंगे, 1-2 स्टेप भूल जाएंगे। इसीलिए समझाने के लिए पहले आपके मैकेनिज्म क्लियर कर दीजिए पहले स्टेप में। अगला लेते हैं एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्टार्ट करा जाए। आप बताइए क्या होगा, और भी सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए इसको, चीजों को। अगर आपको करना चाहते हैं तो देखिए, रिएक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले अगर देखें यहां पे, ये फिर से वही कहानी ले लेते हैं इसमें एक बार फिर से। आप एक बार कंपाउंड RCOOR, मुझे एक बात बताइए, यहां पे लिथियम प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और अगर लिथियम प्लस आ गया है तो इसने क्या करा, इस कार्बोनिल कंपाउंड की, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया है। जब इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा बचा हुआ है AlH4-, ये और भी तेजी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा, अटैक करते ही, समझ में आई बात, ये कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे को जो मिलेगा यहां पे, ये मिलेगा RCO, इस जगह जोड़ दिया हमने AlH3H, ये हो जाएगा हमारा OR। ठीक है, अब यहां पे दोनों रिएक्शन करने से अच्छा है ये फिर से एल्कोक्साइड जोड़िए और फिर से रिएक्शन करिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने इसमें करा है तो इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को यहीं से कोलैप्स कराए, फिर वापस से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। वैसे तो यहां तक जाने से पहले ही कोलैप्स कर जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि जब आप अटैक कराएंगे O- बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स कर जाएगा। और कोलैप्स करेगा तो किस तरीके से बनेगा, ये यहां पे इंटरमीडिएट कोलैप्स करके बना लेगा C, एक मिनट, ये हमारे पास कंपाउंड Li प्लस, ये कोलैप्स करके अगर Li भी लें वहां तक ना ले तो कोलैप्स कर जाएगा इंटरमीडिएट, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा RCOOH प्लस आपका बन जाएगा R-O-, एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। रिएक्शन और होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फिर से रिडक्शन कराया जाए। आपको मालूम है एल्डिहाइड का तो रिडक्शन अभी मैग्नीज के साथ करा आपने, फिर से ये H- यहां देगा कि नहीं देगा, और प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा R-O- प्लस हो जाएगा आपका RCH2O-। प्रोटोनेशन करा दे, प्रोटोनेशन कराते हमारे पास 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, एक हो जाएगा ये अल्कोहल प्लस हमारा एक और अल्कोहल मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा RCH2OH। 2 तरह के अल्कोहल हमें यहां पे मिलेंगे। क्लियर, सिंपल सा। तो हर बार हम स्टेप क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप कम करते जा रहे हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म एक एक करके अगर आप समझते जा रहे हो और आसानी से क्वेश्चन होना चाहिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत रिडक्शन के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। किस किस को रिड्यूस करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कब होता है, जब आप इसकी मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपने एक बार मैकेनिज्म से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको परेशान नहीं करेगा। आगे देखते हैं अगला, अमाइड। हमने क्या लिया, अमाइड का केस लिया। अमाइड में भी आप उसी तरीके से बिहेव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके रिएक्शन करते जाते हैं। अमाइड को थोड़ा सा हम लोग सीरियसली लेते हैं और इसकी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ जी, ये हुआ। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट हमारे पास बन गया RCO Li प्लस, ठीक है। ये हमारे पास है NR2 लोन पे। जैसे यहां पे बना, हमको मालूम है कि रिएक्शन कौन करेगा, AlH4 माइनस करेगा। ये यहां बॉन्ड टूट के ऊपर। अगला जो होगा स्टेप, चाहो तो ये बना लीजिए या फिर आप बना लीजिए इसको RCO AlH3 माइनस, ये हो जाएगा हमारा H। इस केस में वापस से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वापस से क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। कैसे, ये रेजोनेंस करेगा और ये बॉन्ड टूट के बाहर। रिजल्ट क्या होगा, फिर से देखें, रिजल्ट बन जाएगा हमारा RCH डबल बॉन्ड NRR, इमीनियम आयन बन जाएगा हमारा, ठीक है। इमीनियम आयन यहां पे बन गया। नेक्स्ट, फिर से रिएक्शन कराएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया काम हमारा। बस अब यहां से इसका रिएक्शन स्टार्ट करिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहां पे अटैक करेगा, आपको मालूम है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यही अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो जरा देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RH2, ये हो जाएगा आपका NRR, मतलब बन गया ये हमारा अमाइन। कौन सा अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन। तो ये किसका मेथड था, ये हमने किसको रिड्यूस करा, अमाइड को रिड्यूस करा। किसके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, एक स्टार्टिंग की समझिए, फिर लिथियम एल्यूमिनियम परेशान नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में तो बात कर ली, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में अगर देखा जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड किस तरीके से बिहेव करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, भाई आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। अगर कम रिएक्टिव है तो सबको तो रिड्यूस नहीं करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, पर NaBH4 की खासियत है वो कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। कौन कौन से को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, एसिड हैलाइड को करेगा और इमाइन फंक्शनल ग्रुप को करेगा। इमाइन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इमाइन फंक्शनल ग्रुप को करेगा। अब जरा देखिए यहां पे किस तरीके से हुई रिएक्शन। अच्छा, यहां पे मेटल कैटायन, जैसे लिथियम का रोल था ना, वहां पे लिथियम का रोल था, सोडियम बोरोहाइड्राइड में बस एक ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस, ठीक है ना। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ते तो लिथियम प्लस जो था वो ऑक्सीजन पे जाकर रिएक्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा था। सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा, मतलब सोडियम का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, मतलब सोडियम प्लस जो है वो रिएक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहा था। तो फिर क्या होता है, यहां पे NaBH4 में एक्चुअल में ये काम सोलवेंट करता है। ये काम कौन करता है, सोलवेंट करता है, क्योंकि NaBH4 के साथ जब भी रिएक्ट करोगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, या तो इथेनॉल दिख जाएगा या फिर आपको मिथेनॉल दिख जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ये काम कौन करेगा इस जगह पे, ये हाँ सोलवेंट करेगा, सोलवेंट का प्रोटॉन करेगा। क्लियर है। अगर सोडियम एक्चुअल में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इस यहां पे, ठीक, तो
एक्चुअल में सॉल्वेंट ये रोल प्ले करता है। हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना, आपसे बात करनी थी इसके बारे में, इसलिए ये बात बता दी। आपको कैसे ट्रीट करना है इसको, वही चीज फिर से मैं कहता हूं कि BH4 माइनस हमने लिया, NaBH4 है, BH4 माइनस ले लीजिए, BH4 माइनस, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्री हाइड्राइड नहीं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, H यहां से यहां ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, H जैसा ही ट्रांसफर करेगा ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा O माइनस R R और ये हो गया H। और भी हम लोग इसके अंदर और नहीं लिखेंगे क्योंकि मालूम है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा। भाई अगर ये BH3 बन गया तो फिर ये भी तो एल्यूमिनियम की तरह एल्कोक्साइड लेगा कि नहीं लेगा, तो ये भी वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसे एल्यूमिनियम कर रहा था, पर हम इसके बारे में आगे नहीं बता रहे। अगर आप इसको वापस से कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो वापस से मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल वे, कम समय ले और आसानी से क्वेश्चन हो जाए, तो इसमें हम यहां पे आगे फर्दर रिएक्शन ना करा के हम यहीं पे इसको रोकते हैं। तो हमारा एक एल्कोक्साइड बना। अच्छा, कहानी फिर इसके साथ वही है कि आप जब इसके साथ बार बार रिएक्शन कराओगे तो आपका मालूम है क्या बनेगा, इस तरीके से कंपाउंड ले लीजिए, ये R R O, हम बात करें यहां पे तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा एल्कोक्साइड बन जाएगा। वापस से जैसे एल्यूमिनियम में बना था ना वैसा हो जाए। वही कहानी फिर से रिपीट कर दो कि हर बार जब एल्कोक्साइड जुड़ता जाएगा तो अगला हाइड्राइड ट्रांसफर करने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एल्कोक्साइड का माइनस R इफेक्ट है। तो ऐसा बनता है। मैं कहता हूं कि आप इस चीज को मत करिए, आप सिर्फ डायरेक्टली इतना ही याद रखिए, इस जगह पे बस इतना ही याद रखिए। अब आपका जब ये कंपाउंड बन गया, अब करना क्या है, बस आपको क्या करा देना है, प्रोटोनेशन करा देना है। प्रोटोनेशन कराते ही क्या बन जाएगा, RCH2OH और ये बन गया हमारा R। रिएक्शन बिल्कुल किसकी तरह हो रही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, बिल्कुल उसी के बिहेवियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बिल्कुल जैसी हो रही है, उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है आपको। तो एक ही मैकेनिज्म अगर दिमाग में याद रख के सारे क्वेश्चन हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक चीज और आती है इसके अंदर, और वो आता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, सबको रिड्यूस करता है, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है। NaBH4 के साथ ऐसा नहीं है। NaBH4 की अगर बात करें तो NaBH4 जो रिड्यूस करता है, सबसे पहले रिड्यूस करने की रेट जो है इसकी फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद हम बात करें कीटोन। अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं कि इन तीनों फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करूं मैं, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस में अटैक करेगा, इस पे फिर इस पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट जो होगी सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इसमें होगी। ऑब्वियस सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पे H है, यहां पे CH3 और यहां हिंड्रेंस बढ़ रहा है, तो हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रेट होगी वो कम होगी। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों क्या हैं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वही तो एडिशन करा रहे हैं। तो क्लियर, तो इन सबको दोनों लिथियम भी करेगा और NaBH4 भी करेगा। अब आगे देखो, और फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया यहां पे RCOCl, दूसरा एनहाइड्राइड, तीसरा एस्टर, और फिर मैंने यहां पे ले लिया अमाइड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट सबसे ज्यादा किसमें होगी, न्यूक्लियोफिलिक की रेट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की रेट अगर बात करें सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ मालूम है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से यहां पे मैग्नेट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है।
क्लोरीन का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर ऐसा होगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, इस एसिड हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या करेगा, इसकी रेट सबसे ज्यादा, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इसको रिड्यूस करेगा। इवन मैं यहां से बात करता हूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको इस तरीके से, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन करने की रेट है, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पे फास्ट कर रहा है। आपको जरा ध्यान से देखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड की अब बात करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ इसी को रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस यहां पे नहीं करेगा सोडियम बोरोहाइड्रेट। अच्छा, इनमें सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस करेगा, इनमें भी सोडियम बोरोहाइड्रेट इनको रिड्यूस करेगा, NaBH4 इनको रिड्यूस करेगा यहां पे, पर बाकी फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ इसी को करेगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। ओवरलैपिंग वाला केस जो बताया था, तो NaBH4 इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इसको ये रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस नहीं करेगा। ये क्लियर? तो ये एक छोटा सा हमने बनाया वीडियो किसके ऊपर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।